फवाद चौधरी साहब से मुतालिक मैं ये बात करूं, फिर वो पूरा नहीं सुनते, पूरा नहीं पढ़ते, हालांकि वो पूरा अगर सुन लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली ही सेड। एनीवेज मैं बात इस वक्त अयाज सादिक साहब की भी करना चाहता हूं, क्योंकि नो डाउट अयाज सादिक साहब के बयान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतसादिम है उनकी वो गुफ्तगू। दैट इज द रीजन हमारे दुश्मन को मौका मिला है। तो जब दुश्मन को मौका मिले तो इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान से दुश्मनी की है। बिल्कुल, और इस बयान को जवाब बनाकर 27 फरवरी का अगर वाकया सबको याद हो तो उसकी जिल्लत आमेज शिकस्त को भारत ने फतह बनाने की कोशिश की है और ये कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन वजीर इत्तलात पंजाब फैयाज उल हसन चौहान ने भी खूब करारा जवाब दिया। फैयाज साहब वो जो चीज़ों को जोड़ते हैं ना आपस में, बड़ा मजे करते हैं। अभी उन्होंने यही बात की, वो कह रहे हैं कि टीवी पर बैठकर जनरल सनी देओल की तरह धमकियां देना बहुत आसान है, घुसकर मारने की बात है कर्नल संजय दत्त और ब्रिगेडियर अक्षय कुमार सिर्फ फिल्मों में ही कर सकते हैं। आई होप हमारे सुनने वालों को पता चला ये जो कर्नल और जनरल के नाम है ये भारतीय अदाकारों के नाम है। खैर, हमें इसी पर ज्वाइन किया फैयाजुल हसन चौहान साहब ने, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फैयाज साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, रियासत मुखालिफ बयानी आखिर कहाँ से आ रहा है, स्टेट को क्यों धमकाया जा रहा है? वाले से तो इतना ही कहूँगा कि उनका तो एक ही नारा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे के मज़दाक। उन्हें तो पता है कि अब उनका तो कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की माशरत में। तो अब वो एक छोटे इंसान बनकर, कमज़र्फ होकर, वो इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो अपने कारकुनान को और अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जितना वो और उनकी बेटी बेगम सफदर अवान वो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उतना उनकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ और तबाही और बर्बादी जो है वो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं। और हत्ता कि उनके ख़ानदान के अंदर भी, ख़ानदान के अंदर इतनी फूट पड़ी हुई है कि मैं तो पिछले 3 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का तो जाती उम्रा में आना जाना बंद हुआ है और शहबाज शरीफ साहब सख्त गुस्से में हैं। और आपकी जनाब बेगम सफदर अवान साहिबा और उनके जो मामू की फैमिली है, मोहसिन लतीफ़ और जनाब महमूजाद भाई और एहसन लतीफ़ और अब्बास शरीफ साहब, इन सारों फैमिलियों ने मिल के एका किया हुआ है और इन्होंने ये भी तय कर लिया है कि बेगम सफदर अवान के नाम पे जो है वो पार्टी को इंदराज करवाने के हवाले से वकला से मशवरे भी शुरू कर दिए हैं। तो इनके इस रियासत मुखालिफ बयानिए से इनके ख़ानदान के अंदर फूट, और पार्टी का तो आप देख रहे हैं हर रोज़ हाजिर सर्विस, कोई MNA MPA, कोई साबिक MNA MPA, कोई साबिक वजीर, कोई सूबे का सदर, वो बरमला जो है वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बयानिए को जो है वो ना तो तक़वियत मिलनी है, उल्टा जो है ये बयानिया जो बेगम सफदर अवान अपने वालिद का झंडा उठा के, अजीत देओल और मोदी का झंडा उठा के जो झंडा लेके निकली थी, उन्होंने अपना आप का भी बेड़ा गर्क कर लिया। सर, जिस तरह आपने कहा कि कुछ रहनुमा PMLN के वो छोड़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह वो उस नैरेटिव के अगेंस्ट है, इस पर मैं कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, शिबली फराज साहब ने जो इंदिया दिया अयाज सादिक साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का, ज़ाहिर है कौम ये देखना चाहती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो रियासत के खिलाफ बात है, वो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतसादिम है, एक्शन कब होगा? मैं आज आपके टीवी चैनल में एक इंकशाफ कर देता हूं जो मैंने कल भी किया। ये अयाज सादिक जिस अभिनंदन को छोड़ने के हवाले से पाकिस्तान की फतह को इंडियन एजेंडे पे और अपने मफरूर कायद सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल की शय पे उसको शिकस्त में तब्दील करने की इसने जो नाकाम कोशिश की थी, आज मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं। 27 मई 1999 आपकी जनाब कारगिल की जंग अरूज में थी। उस वक्त इंडिया का एक त्यारा भी तबाह किया पाकिस्तान की जुर्रतमंद शाहीनों ने और अफवाज ने, और इनका एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचकिटा उसका नाम था, 28 साल उसकी उम्र थी, उसको गिरफ्तार भी किया। और गिरफ्तार करने के बाद उस वक्त वजीर आजम आपके नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब का वैसे ही दिल उस वक्त बीजेपी की हुकूमत अटल बिहारी वाजपेयी के साथ और बीजेपी के साथ और इंडिया के साथ वैसे ही धड़क रहा था जैसे आज भी धड़कता है। उन्होंने उस वक्त आर्मी चीफ को और आर्मी को मना कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने, कि इस के नचकिटा को, इस पकड़े गए पायलट को कतन भी पाक फौज की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के कस्टडी में नहीं देना,
उसको प्राइवेट कस्टडी में रखा गया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ रखा गया, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ रखा गया। उस वक्त कारगिल के महाज पे कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे जवान शहीद हो रहे थे, उस वक्त अफसरान पाक फौज के शहीद हो रहे थे, और उस मौके पे 2 से 3 दिनों के अंदर ही उस गिरफ्तार किए हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचकिटा उसको जनाब हवाले किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े तिस्को एहतशाम और बड़े एहतराम के साथ। मैं अय्याज सादिक साहब से पूछूंगा कि मुझे जरा इस बात का जवाब दें कि उस वक्त किसकी टांगें कांप रही थी।